Okay, people, so we are almost done with this chapter is matter around us pure. आज हम last slide इसको complete करेंगे and then we'll start with something else. Okay. Okay, in the last chapter we understood that matter is divided into solid, liquid and gases. We are just recapping, ठीक है? तो matter को हम किस में divide करते हैं भाई साहब? Solid, liquid और gases में. अरे बाप रे, ये क्या हो रही है? ठीक है, so matter can be divided into solid, liquid and gases. But do they exist? But how do they exist in nature? तो nature में exist कैसे करते हैं? Do they exist as pure substances? नहीं, ज्यादा करके हमको pure substances मिलना almost नामुमकिन है nature में, ठीक है? और do they exist as a mixture of a substance? ठीक है, तो कैसे exist करते हैं ये nature में? Let us understand in a chapter called ये क्या हो गया भाई साहब? Is matter around us pure? ठीक है, so matter is made up. तो फिर से चालू हो गया ये, तो स्टार्टिंग हो गया ये, लेकिन हमने ओके सो बेसिकली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अभी हम भाई साहब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, डिस्टिलेशन हम उसी चीज का कर सकते हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी कर सकते हैं जब हमको पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो आउट होती रहे एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, वो बाहर आ रही है, ठीक है? सो दे आर बेसिकली, तो देखो ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर है, ठीक है? एयर को अंडर प्रेशर रखा गया है, ये हॉट एयर है, ये वाटर आउट है. देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है, ये सेपरेट एयर हो गया, लिक्विड एयर, एक्सपेंशन जेट, नाइट्रोजन आउट हो जाएगा, आर्गन आउट हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन आउट हो जाएगा, जितनी भी चीजों से एयर बना है, ठीक है? सो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से उसके कंपोनेंट्स को, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाय बेसिकली डूइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. ये सारे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं भाई साहब? वी बेसिकली सेपरेट आउट, ठीक है? तो इनको हम सबको क्या करेंगे? वी विल सेपरेट आउट. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. सो एयर इज फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव. तो अगर आप देखो कि भाई साहब यहाँ पे एयर का क्या कर रहे हैं हम? फिल्टर, अंडर प्रेशर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एयर की फिल्ट्रेशन हो रही है, इसमें से जो धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी. देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव, और फिर उसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे देखो एयर है, इसमें से ये सब निकल रहा है, ठीक है? दैट विल बेसिकली बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज दे सॉलिडिफाई एंड चोक द फिल्ट्रेशन पाइप्स. अगर भाई साहब ये गए अंदर तो क्या करेंगे भाई साहब? जो फिल्ट्रेशन पाइप्स होगा यहाँ पे चोकअप हो जाएगा, ठीक है? पूरा मैल जमा हो जाएगा. पाइप में चोकअप मतलब समझ में आता है, राइट? पूरा मैल जमा होने लगेगा. देयर विल बी अ कंपाइलेशन. सो एयर इज फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव. तो एयर को हम रिमूव करते हैं बाय दिस बिकॉज दे सॉलिडिफाई एंड चोक अप द फिल्ट्रेशन पाइप्स. क्योंकि ये अगर फंस गए फिल्ट्रेशन पाइप्स में तो ये क्या होगा? दे विल बेसिकली डू अ चोक अप ऑफ दीज फिल्ट्रेशन पाइप्स, ठीक है? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड देन कूल. फिर हम बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और फिर इसको कूल डाउन करते हैं, ठीक है? वी विल बेसिकली कूल डाउन. तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंशन जेट. द लिक्विड एयर इज फेड इनटू अ टॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें लिक्विड एयर जाएगा. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पहले ही वी हैव गॉटन रिड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल, ठीक है? ये सारे डस्ट पार्टिकल जो तो निकल गए हैं, ठीक है? द लिक्विड एयर इज फेड इनटू अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम फ्रॉम नियर इट्स बॉटम एंड वार्म्ड अप स्लोली. तो धीरे धीरे इसको वार्म अप किया जाता है, ठीक है? एंड the cooled air is allowed to expand quickly into a chamber through a jet. This expansion cools the air even more. तो ये और ज्यादा ठंडा होता है जब आप उसको एक्सपैंड करते हो ऑल ऑफ अ सडन, तो ठंडा होता है, ठीक है? दैट विल बिकम मोर और लेस, ओके. So what will happen now? Liquid nitrogen present in the liquid air has the lowest boiling point of -196 degree centigrade. पहले ये निकल जाएगा, ठीक है? So on warming, liquid nitrogen gas is collected from the top part of the fractional distillation column. तो ये fractional distillation column के top part से भाई साहब ये collect हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा भाई साहब? Liquid argon present in liquid air has a slightly higher boiling point of -186 degree centigrade. So liquid argon boils off next and collected as argon gas in the middle part of the fractional distillation column. तो -196 से भाई साहब -186 ज्यादा बड़ा हुआ, ठीक है? तो उसके बाद आर्गन सेपरेट आउट होगा, ठीक है? Liquid oxygen present in liquid air has a slightly higher boiling point of -183 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने देखा कि जब भी आपके कंपोनेंट में, मिक्सचर्स के कंपोनेंट में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कम हो जाता है, whenever the boiling point difference becomes less, then what will happen? We will have to use a fractionating column, ठीक है? So liquid oxygen present in liquid air
has a still higher boiling point of -183. So liquid oxygen boils off last and collected as oxygen gas from the bottom of the fractional distillation column. ठीक है, तो वहां से उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन. Thank you. The chapter is done. Okay.